हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो हमारा जेएसएससी सीजीएल का जो हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू देख रहे थे यहाँ पे टॉपिक वाइज। जी हाँ, टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे थे, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। और टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज में भी हम लोग जो है वो झारखंड के सॉरी दोस्तों झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी का जो ये पार्ट 4 देख रहे हैं। इससे पहले 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग भारत के मतलब झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। ये नेक्स्ट है। इससे पहले हम लोग टोटल 12 स्वतंत्रता सेनानी का जो है वो यहाँ पे देख चुके हैं। ये 13वां नंबर के हैं। तो आज कौन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाबू राम नारायण सिंह के बारे में। तो चलिए यहाँ से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आदर्श सिद्धांत और व्यवहार के अद्भुत मिसाल स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो 19 दिसंबर 1885 को। इसको आप याद रखिएगा, आदर्श सिद्धांत और व्यवहार के अद्भुत मिसाल स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह, इनका जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम नारायण सिंह का जन्म चतरा जिले के किस गांव में हुआ था। तो तेतरिया में हुआ था और चतरा जिला में हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राम नारायण सिंह के पिता का क्या नाम था। तो भोली सिंह इनके पिता का नाम था। नेक्स्ट है राम नारायण सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा हजारीबाग के किस स्कूल से पास की थी। तो जिला स्कूल से जो है वो इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी हजारीबाग के। नेक्स्ट है राम नारायण सिंह ने आईए की परीक्षा किस कॉलेज में पास की। तो संत जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से इन्होंने पास की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है राम नारायण सिंह ने बीए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो रिपन कॉलेज कोलकाता से की। नेक्स्ट है राम नारायण सिंह ने लॉ की डिग्री कहाँ से प्राप्त की। तो इन्होंने पटना से प्राप्त की थी। नेक्स्ट है राम नारायण सिंह 1913 ईस्वी के असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त हुए। इस पद से उन्होंने इस्तीफा कब दी। तो 1915 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो राम नारायण सिंह 1920 में पटना में वकालत शुरू की, पुनः चतरा में वकीली प्रारंभ किया। 1921 ईस्वी में वकालत से त्यागपत्र देकर किस आंदोलन में कूद पड़े। तो असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। नेक्स्ट है राम नारायण सिंह किस वर्ष हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए, जिस पर वे 1946 तक रहे थे। तो 1924 में जो है वो ये निर्वाचित हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो राम नारायण सिंह किस वर्ष इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय धारा सभा के सदस्य बने, जिस पर वे 1946 तक थे। तो 1927 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है राम नारायण सिंह किस वर्ष संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो 1946 में हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो 1952 के लोकसभा चुनाव में राम नारायण सिंह निम्न में से किस लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। तो हजारीबाग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वराज्य लूट, ये जो है वो पुस्तक के रचयिता कौन है। यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, स्वराज्य लूट। तो इसका पुस्तक जो ये जो पुस्तक है इनके लेखक कौन है। तो ये राम नारायण सिंह इनके लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट है छोटा नागपुर केलरी। जी हाँ दोस्तों, छोटा नागपुर केलरी के नाम से कौन जाने जाते थे। तो ये थे आपके राम नारायण सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 18 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस के 53वां अधिवेशन में राम नारायण सिंह को किसने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि अलंकृत किया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। नेक्स्ट है योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना किसने की। तो राम नारायण सिंह ने की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो अलग राज्य झारखंड की लड़ाई संसद में लड़ने वाले बाबू राम नारायण सिंह का निधन कब हुआ। तो 24 जून 1964 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 14वें नंबर के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो जयपाल सिंह। तो जयपाल सिंह से सबसे पहला क्वेश्चन है कि हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की। तो जयपाल सिंह हो जाएंगे इसका सही आंसर। नेक्स्ट है अलग अलग झारखंड राज्य आंदोलन में प्रणेता मारंग गोमके जयपाल सिंह को का जन्म, इनका पूरा नाम प्रणेता जो है मारंग गोमके जयपाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो कब हुआ था। तो 3 जनवरी 1903 को हुआ था। नेक्स्ट है इनका जो जन्म है वो खूंटी जिले के किस गांव में हुआ था। तो टकरा गांव में हुआ था। नेक्स्ट है जयपाल सिंह का बचपन का नाम क्या था। तो वेन्नद पाहन जो है वो इनका बचपन का नाम था। नेक्स्ट है ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या पड़ा। तो ईश्वर दास इनका नाम पड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है खूंटी के किस पुरोहित ने इनका नामकरण जयपाल सिंह किया। तो जयपाल मिश्रा ने किया था। नेक्स्ट है जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे। तो सुकरा पाहन जो है वो इनके सांस्कृतिक गुरु थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संत पाल स्कूल के प्राचार्य
जयपाल सिंह को पुरोहित बनाने के उद्देश्य से इंग्लैंड किस वर्ष ले गए? तो 1919 में इनको इंग्लैंड ले गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो जयपाल सिंह ने एमए की परीक्षा ऑक्सफोर्ड से किस वर्ष पास की थी? तो 1922 में की थी। नेक्स्ट है निम्न में से किस कप्तानी में इसके कप्तानी में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता? तो जयपाल सिंह, इसको आप याद रखिएगा, ये हॉकी से संबंधित थे जिन्होंने 1928 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जयपाल सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहला है 1934 से 37 तक डच कंपनी को छोड़कर अंचीमोट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गोल्ड कोस्ट पश्चिम अफ्रीका में प्राध्यापक बने, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1937 में ये रायपुर के प्रिंस कॉलेज में सीनियर असिस्टेंट मास्टर फिर बाद में वाइस प्रिंसिपल भी बने, ये भी सही है। और नेक्स्ट है ये बीकानेर में रेवेन्यू कमिश्नर बने और बर्मा सेल के मैनेजर भी बने, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ABC जो है वो आपका तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो 1939 में बने थे। नेक्स्ट है बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो जयपाल सिंह ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो 1950 ईस्वी में स्थापित झारखंड पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह जो थे वो झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जयपाल सिंह किस वर्ष संविधान सभा के सदस्य बनाए गए? तो 1946 में इनको जो है वो संविधान सभा के सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के पश्चात विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया? तो सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट है जयपाल सिंह के वैवाहिक जीवन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनका प्रथम विवाह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजूमदार से हुई थी, ये सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी है जहां आरा इनकी दूसरी पत्नी थी, ये भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन सी है जहां आरा केंद्र सरकार में उड्डयन मंत्री, पर्यटन मंत्री, शिक्षा उप मंत्री बनी, तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे ABC तीनों। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो मारंग गोमके के नाम से कौन जाने जाते थे? तो जयपाल सिंह जो है वो जाने जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? तो जयपाल सिंह को बिरसा मुंडा का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है जयपाल सिंह कब से कब तक खूंटी का लगातार सांसद बने? तो 1952 से 70 तक खूंटी के ये सांसद थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी आपके आ जा रहे हैं 15 नंबर में, लायंस नायक अल्बर्ट एक्का। तो इनके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला, अपनी वीरता, अनुशासन प्रियता और कर्तव्यनिष्ठा एवं सहनशीलता के लिए विख्यात लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1942 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के कहाँ पे? तो गुमला जिला में। किस गांव में? तो जड़ी गांव में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अल्बर्ट एक्का के पिता का नया नाम क्या था? तो जूलियस एक्का था। नेक्स्ट है अल्बर्ट के माता का क्या नाम था? तो मरियम एक्का इनके माता का नाम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो अल्बर्ट एक्का के पत्नी का क्या नाम था? तो बेलेडिना एक्का इनकी पत्नी का नाम था। और नेक्स्ट है अल्बर्ट एक्का की पदोन्नति लॉन्स नायक के रूप में किस युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के एवज में हुआ? तो 1962 के भारत चीन युद्ध में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लायंस अल्बर्ट एक्का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमलों को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए? तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से किस तिथि को अल्बर्ट एक्का का अंतिम सांस ली इन्होंने? तो 3 दिसंबर 1971 को अंतिम सांस इन्होंने लिया था। नेक्स्ट है 1900 क्वेश्चन नंबर 9। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस सर्वोच्च सैन्य सम्मान से अलंकृत किया गया? तो परमवीर चक्र से किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारे स्वतंत्रता सेनानी 16 नंबर में कार्तिक उरांव। तो कार्तिक उरांव से यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रखर नेता कार्तिक उरांव का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1924 को हुआ था। और नेक्स्ट है कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? तो लीटाटोली गुमला जिला में हो जाएगा। लीटाटोली गांव हो जाएगा और गुमला जिला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो कार्तिक उरांव के पिता का क्या नाम था? तो जबरा उरांव जो है वो कार्तिक उरांव के पिता का नाम था। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो कार्तिक उरांव की शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गुमला उच्च विद्यालय से 1942 में इंटर मैट्रिक उत्तीर्ण किए थे, सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है 1948 में पटना साइंस कॉलेज से स्नातक की परीक्षा अभियांत्रिकी में पास की और 1950 में अभियंता की नौकरी, ये भी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है
ऑप्शन नंबर सी 1952 से 1961 तक रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से एसएससी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तो निम्न में से कौन विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिम्टले पॉइंट के प्रमुख इंजीनियरों में से एक थे? तो कार्तिक उरांव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, तो कार्तिक उरांव की शादी 1950 ईस्वी में किसके साथ हुआ जो बाद में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री बनी थी? तो सुमति उरांव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्तिक उरांव के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लंदन में मुलाकात किस तिथि को हुई थी? तो 9 जून 1959 को हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, तो कार्तिक उरांव किसके नियंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर जो है वो विदेश से लौट आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, तो कार्तिक उरांव भारत लौटने के पश्चात कहाँ नौकरी की? तो इन्होंने एचईसी रांची में जो है वो नौकरी की थी। नेक्स्ट है कार्तिक उरांव सर्वप्रथम किस वर्ष कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े जिसमें वो पराजित हुए? तो 1962 में। नेक्स्ट है कार्तिक उरांव 1967, 1971 और 1980 में कांग्रेस के टिकट पर किस लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए? तो लोहरदगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, तो कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। पहला है इन्होंने केंद्र में केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री के पद को सुशोभित किया, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये केंद्रीय संचार राज्य मंत्री भी बने, ये भी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है ये गुमला के विशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं बिहार सरकार में मंत्री भी बने, ये तीनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, तो कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1968 में हुई थी। नेक्स्ट है कार्तिक उरांव का निधन कब हुआ? तो 8 दिसंबर 1981 को इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता सेनानी है शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन सबसे पहला क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसोम गुरु, जी हाँ शिबू सोरेन को दिसोम गुरु भी बोला जाता है। शिबू सोरेन का जन्म दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ? तो 1936 में, सॉरी दोस्तों 1942 में हो जाएगा। 1942 में इसका जन्म इनका जो है वो हुआ था। नेक्स्ट है शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेमरा रामगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट है शिबू सोरेन के पिता का क्या नाम था? तो सोबरन मांझी जो है वो इनके पिता का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तो शिबू सोरेन के माता का क्या नाम था? तो सोनामणि इनके माता का नाम था। नेक्स्ट है शिबू सोरेन के पत्नी का क्या नाम था? तो रूपी सोरेन हो जाएगा इनकी पत्नी का नाम। नेक्स्ट है निम्न में से किसका स्कूल का नाम शिवचरण लाल मांझी था? तो शिबू सोरेन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तो शिबू सोरेन प्रारंभ में किसके खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की? तो महाजन के खिलाफ इन्होंने आंदोलन की अगुवाई की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, तो शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1970 में किया गया था। नेक्स्ट है चिरूडी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया? तो 1975 में किया गया। नेक्स्ट है शिबू सोरेन पहली बार टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कब लड़े जिसमें वे पराजित हुए? तो 1977 में इन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, तो शिबू सोरेन पहली बार लोकसभा हेतु कब निर्वाचित हुए? तो 1980 में निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, तो शिबू सोरेन किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दुमका लोकसभा क्षेत्र का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं शिबू सोरेन। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, तो शिबू सोरेन किस वर्ष विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव डाली और इसके संस्थापक महासचिव बने? तो 1973 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिबू सोरेन पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कब निर्वाचित घोषित किए गए? तो 1987 में घोषित किए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, तो 1995 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद जैक का गठन होने पर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो शिबू सोरेन को बनाया गया था। नेक्स्ट है शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने? तो 2 मार्च 2005 को बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, तो शिबू सोरेन दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने? तो 27 अगस्त 2008 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, तो शिबू सोरेन की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद निम्न में से किस विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा? तो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने उपचुनाव हार गए थे, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा था। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग अन्य कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो कि बोल सकते हैं उनको भी स्वतंत्रता सेनानी, तो उनके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला नंबर है महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इन्होंने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया, सही हो जाएगा। इन्होंने अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काट कर खेत तैयार करने तथा छोटा नागपुर क्षेत्र से संथालों को लाकर बसाने का विरोध किया, ये भी सही हो जाएगा। और इन्हें भागलपुर जेल में 6 मई 1807 को फांसी दे दी गई, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 1857 ईस्वी की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र में इनकी अग्रणी भूमिका रही थी और अंग्रेज कैप्टन बर्स के विरोध के बावजूद इन्होंने 1857 के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दिया, ये भी सही है। और कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के पश्चात इन्हें बंदी बनाकर बनारस में रखा गया, जहाँ 1870 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो सिंगी दई व कैली दई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो झारखंड में आग्नेय भाषा परिवार में दई का अर्थ दीदी होता है, सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी है उरांव समुदाय की इन दो महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध रोहतासगढ़ किले पर कब्जे को लेकर में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था, ऑप्शन बी भी सही है। और ऑप्शन सी भी सही है, इनके नेतृत्व में महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में पुरुष वेश धारण कर पराक्रम दिखाया, जिसकी याद में आज भी प्रत्येक 12 वर्ष पर जनी शिकार का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जर्मन यीशु समाजी पुरोहित थे, सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी है, इन्होंने जनजातियों को महाजनों के चुंगल से छुड़ाने के लिए सहकारी उधार समिति की शुरुआत की, यह भी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक तथा मुंडा ग्रामर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो शरद चंद्र राय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये भारत के पहले मानव विज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित थे तथा इन्होंने मैन इन इंडिया संस्था की स्थापना की, तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर बी है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं बिरहोर, मुंडास एंड देयर कंट्रीज, द खंडियास, उरांव और छोटा नागपुर, तो ये सही आपका इनकी रचना है, इनको याद रखिएगा। और ऑप्शन सी है, 1917 ईस्वी में रांची डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर का निर्माण में इनकी विशेष भूमिका थी, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो नागरमल मोदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक थे, जिन्होंने बाल विधवाओं के कल्याण के लिए कई संस्थाएं स्थापित की। और नेक्स्ट है, इन्होंने झारखंड में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत में अग्रणी भूमिका निभाई। और नेक्स्ट है, मारवाड़ी समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरद चंद्र राय ने उपन्यास लिखी? तो यदु गोपाल मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ढेबले उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया, ये गलत हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे ढेबले उरांव के बारे में ऑप्शन ए सही है, ये प्रसिद्ध सरना एवं आदिवासी नेता थे और इन्होंने 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई, ये भी सही है। और इन्होंने 1929 में किसान सभा का गठन किया, ये भी आपका सही हो जाएगा। ढेबले उरांव के संबंध में इन्होंने ईसाईकरण को बढ़ावा दिया, ये आपका गलत है, इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया था ईसाईकरण का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विनोदानंद झा बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम एवं देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने स्वतंत्रता सेनानी के दौरान छोटा नागपुर संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी है, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित सिस्टर निर्मला मदर टेरेसा की मृत्यु के पश्चात मिशन रीज ऑफ चैरिटी के प्रमुख बनी तथा इनका वास्तविक नाम कुसुम जोशी था, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो निम्न में से किस प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि के उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो सरस्वती देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पद्मश्री रामदयाल मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये प्रसिद्ध शिक्षाविद व झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे तथा जनजाति आधारित पुस्तक आदि धर्म इनकी प्रमुख कृति है, ऑप्शन ए सही है। और ऑप्शन बी है, इन्होंने रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी आपका सही है। और नेक्स्ट है, इन्हें कला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो विकास भारती नामक गैर सरकारी संस्था के सचिव अशोक भगत को जल प्रबंधन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु निम्न में से कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग जो है वो
आज जितने भी झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे, झारखंड से संबंधित जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सभी को हम लोग जो है वो आज कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो है वो अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पे अगला क्लास में करने वाले हैं। तो अगर आप इन चारों वीडियोज़ को नहीं देखें हैं तो इनको आप ज़रूर कंप्लीट देखें, जिससे आपका झारखंड से रिलेटेड जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सभी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अच्छा लगा है अगर वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखें दोस्तों, आप रिवीजन के लिए किसी भी टाइम देख सकते हैं इनको, और जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।